गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों बहनों, आपका वेलकम है एल्किल हैलाइड के इस विशिष्ट क्लास में। बच्चे पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए इधर। अब अपने को फोकस कीजिए। कल हम लोग जिस बात के साथ अपना उदाहरण ख़त्म किए थे वह उदाहरण था नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन हो चाहे आइसोब्यूटेन है, जब हम उसका फार्मूला रखे थे इकट्ठे तो C4H10 आया था। नॉर्मल ब्यूटेन करो चाहे आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होता है कि यदि CH के पास मेथिल के दो विंग्स लगे रहते हैं, मेथिल, यदि CH के पास मेथिल अगल बगल दो किनारों पे लगा रहता है तो उसे आइसो समूह कहते हैं। यदि केवल कार्बन हो, कार्बन के पास एक मेथिल ऊपर एक और बाएं एक और दाएं, यानी कार्बन के पास तीन मेथिल रहते हैं तो हम उसको नियो कहते हैं। तो ये मैटर तो खत्म हुआ। हम इस समय आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं RH हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, जिस तरह से भी कहिए। एल्किल हैलाइड, R माने एल्किल, X माने हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड बच्चे ने कह दिया तो इसका मतलब कि वह सामान्य नाम ले रहा है, तब भी सही आप कह रहे हैं। अभी कुछ देर बाद हम लोग पढ़ेंगे। और अगर उसने कहा हेलो एल्केन तो इसका मतलब वह IUPAC में बोल रहा है। तो RH में समावयता, ध्यान से समझिएगा, समावयता किसे कहते हैं? जिनका अणुसूत्र समान हो। बार बार ये दिमाग में रखिएगा, अणुसूत्र समान हो, यानी जब हम देखें कि टोटल कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है तो वो एकदम इकट्ठे मिले, लेकिन जब हम उसका स्ट्रक्चर खींचें और उसका IUPAC नाम रखें तो वे भिन्न भिन्न। जब स्ट्रक्चर भिन्न होगा तो IUPAC नाम भिन्न होगा ही होगा। ये आपको कल उस दिन बताए थे कैसे कैसे क्या होता है। तो आज तो पहले आप यह नोट करिएगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म फाउंड इन एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में 3 प्रकार की समावयता पाई जाती है: स्थान समावयता, श्रृंखला समावयता, प्रकाश समावयता। बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड परीक्षा में उतरने जा रहे हैं, क्योंकि समावयता से एक न एक क्वेश्चन 2 नंबर का आने ही वाला है। हो सकता है इन्हीं में से कोई आ जाए। तो समावयता का टॉपिक एकदम कठिन तो एकदम नहीं है, सिर्फ आप परिभाषा रखे रहिए। समावय आप बनाना सीखेंगे भी कुछ देर के बाद, कैसे हम समावय बनाते हैं। ओके, तो पहली हेडिंग बच्चे डाल लेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे श्रृंखला समावयता क्या होती है, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे प्रकाश समावयता क्या होती है। लिखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा ऐसे लिखा देते हैं, ऐसे समावय। अभी एग्जाम्पल देंगे, पहले ऐसे समावय जिसमें X, देखो ध्यान से, X परमाणु का स्थान भिन्न भिन्न हो, स्थान भिन्न भिन्न हो। डोज आइसोमर, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, जो भी तुम्हें पसंद हो लिखो। डोज आइसोमर विच हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम, विच हैव रखते हैं डिफरेंट भिन्न भिन्न, डिफरेंट पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन भिन्न भिन्न रखे? हेलोजन एटम की। क्यों हेलोजन एटम की पोजीशन भिन्न भिन्न? क्योंकि चैप्टर चल रहा है एल्किल हैलाइड, चैप्टर ही चल रहा। अगर देखो ध्यान समझना, यह वाला स्थान समावयता फिर पढ़ेंगे लेकिन एल्कोहल वाले चैप्टर में, तब मैं कहूंगा कि स्थान भिन्न भिन्न रहे, हेलोजन का नहीं, OH समूह का। समझ रहे हो ना? तो स्थान समावयता का मतलब कि क्रियात्मक समूह, जो ध्यान समझ लो कि जो क्रियात्मक समूह उसकी पोजीशन बस तुम्हें बदलना है, और पोजीशन बदलोगे नए नए का नाम उत्पाद बनते चले जाएंगे। तो ठीक है, आप इसको लिख चुके हैं, तो बाकी मैं इसको इरेज कर रहा हूं और अब एक एक एग्जाम्पल को हम ध्यान से पढ़ते हैं। हाँ, सुनो भाई, जब स्थान, एकदम बात नहीं, प्लीज बात मत करिए। जब बच्चे पोजीशन, ये इंग्लिश कठिन तो नहीं है ना, पोजीशन? हाँ, आज के ज़माने में पोजीशन न मालूम हो तो फिर कौन बात। पोजीशन माने स्थिति, पोजीशन माने स्थिति। सुनो, पहला पॉइंट तो बच्चे एकदम याद करते हैं और इसको समझते भी हैं कि यह पोजीशन आइसोमेरिज्म स्टार्ट तब होती जब N इक्वल टू 2 हो, 2 का कार्बन परमाणु। सुनो ध्यान से, N बराबर 2 से शुरू हो, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। लेकिन अगर मैं 2 के बजाय आप लोगों को कंफ्यूजन का हटा देता हूं, 2 से बेहतर तुम लिखो 3।
दो में नहीं होगा। दो में नहीं इसलिए होता, अभी बता रहे हैं। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 हो, ध्यान समझिएगा, यानी कोई ऐसा एल्केलाइड जिसके पास क्या कार्बन परमाणु 3 थे, वहीं से समावयता चालू हो ले। यानी कि ऐसा कौन एल्किल हैलाइड जिसमें कार्बन की संख्या 2, उसमें स्थान समावयता नहीं पाए। तो अगर जब पहली बात ये हो गई, तो यहीं पे बच्चे को मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। देखो इधर ध्यान समझो, क्या कह दिया भैया, मेथिल क्लोराइड है। ध्यान समझा लोगन, अरे समझ रहे हो? तो किसी ने कहा कि ठीक है सर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, क्या कुछ गलत, क्या उसने कुछ पोजीशन में चेंज किया क्या? नहीं, यह कार्बन से क्लोरीन क्या डायरेक्ट जुड़ा था कि बीच में हाइड्रोजन रहा? अबे डायरेक्ट जुड़ा था। तो यहां पर भी तो ही हुआ, किया क्या, बस अपने ये जो मेरा हाथ इधर था उसको मैंने इधर कर दिया, तो कौन चेंज भैल में? नहीं। एकर नाम अभी 1 क्लोरोमेथेन, अगर नाम आईपीएससी लिखना चाहो तो बच्चे कहेंगे कि सर 21 कार्बन है और आपने कहा था हेलो एल्केन, हेलो यानी सबसे पहले हेलो को बोलना है, तो 1 पे ही क्लोरो आ गया, तो कहोगे 1 क्लोरो। एक कार्बन की श्रृंखला थी, मेथ सिंगल स्वभाव था एन, तो नाम हो गया 1 क्लोरोमेथेन। और अगर हेहू का नाम लिखा रहता वो क्या हो, 1 क्लोरोमेथेन। तो सुनो, क्या आइसोमेरिज्म मिला? क्या स्थान कहीं कुछ चेंज हुआ? नहीं। अच्छा ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। किसी ने कह दिया कि सर CH3 CH2 Cl लिख लेते हैं। तो सुनो ध्यान से भाई, नाम लिख बाबू, पहला कार्बन एक ही मानोगे, दूसरा कार्बन इसको मानोगे, ये तो सही है ना, क्योंकि गिनती वहां से करते हैं, गिनती वहां से शुरू करते हैं जहां क्रियात्मक समूह, तो यहां क्रियात्मक समूह तो मानल ना जाला, इसको माना तो पूर्व लगने जाता है। तो आप तो ये भी पढ़े हैं कि स्टार्ट द काउंटिंग वेयर, जहां से पूर्व लग्न प्रीफिक्स कम से कम अंक पाए। तो इसका जब नाम लिखोगे तो कहोगे 1 पे फिर क्लोरो आ गया है और 2 कार्बन की श्रृंखला हो गई थी, तो एथ था और स्वभाव क्या था, एन था। कार्बन कार्बन के बीच में एन इन आइन 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं, एन स्वभाव है। फिर किसी ने कहा कि चलिए ठीक, हम थोड़ी पोजीशन बदल रहे हैं, हाई वाले कार्बन के बजाय इसने ये कह दिया कि CH2 मैं इसको मान करके Cl यहां लगा दे रहा हूं, CH3 यहां कर दे रहा हूं। आप बताओ, पहले क्लोरीन हेनिया है वाले कार्बन पे अटैच रहा है, अब इस वाले कार्बन पे अटैच हो गया, तो अटैच होने से कहा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नाम लिखो, तो तुम बताओ कि आपका पहला कार्बन इसको मानोगे? कहोगे पहला कार्बन ही हो गया, दूसरा ही हो गया। नाम लिखो, 1 क्लोरोएथेन हो गया। तो 1 क्लोरोएथेन हेरोस पड़ा था, 1 क्लोरोएथेन इधर से भी पड़ रहा है, तो इसका मतलब भी समावयता, यानी हेलोजन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इसके अंदर भी आइसोमेरिज्म 2 उठा लीजिए, फट जाए। पहले तो हम लोग ये पहले तो ये देखे कि नहीं पाया जा रहा है। पहला पॉइंट यहां से, चलो एग्जाम्पल तीसरा ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। CH3 CH2 CH2 Cl, देखिए ध्यान से, अब इसी का आइसोमर यहीं पे जब इस तरह बना दिया करूं तो इसका मतलब उसी का अणुसूत पोजीशन बदल करके मैं चीज वही लिखने जा रहा हूं। इधर देखिए, इस क्लोरीन की पोजीशन को उठा करके यहाँ पे जोड़ दिया जाए। सुन ध्यान से भाई, जब यहाँ पे कोई जोड़ोगे तो कार्बन का संयोजकता तो 5 हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ का हाइड्रोजन हटा करके यहाँ लेना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा। अगर ये अपन पोजीशन यहाँ जाए तो 4 के बजाय 5 कह दें के, तो जब ये 5 हो जाएगा तो यहाँ से ये हट करके इसके पास चला जाएगा, फिर से ये 4 हो जाएगा। तो क्या मिला, CH3 मिला, CH पे अब की Cl लग गए, यहाँ CH3 हो गया। अब बताओ, इसका नाम था भैया, इसका नाम था 1 2 3 1 क्लोरो प्रोप धन एन, इसका नाम था 2 क्लोरो प्रोपेन। ध्यान से समझिए, क्या समावयता शुरू हो गई? हाँ शुरू हो गई, अब की पोजीशन बदल गई, नाम बदल गया, समावयता 3 से पे स्टार्ट हो गई। एग्जाम्पल 4, चलो समावय बनाने पोजीशन वाले में संभव स्थान समावय लिखो, संभव स्थान समावय लिखो।
राइट पोजीशन आइसोमर। हाइड्रोजन है, अगर बात आप समझ गए हैं तो बच्चों इसके पोजीशन आइसोमर्स को लिखिए। जिसने दिमाग लगाया वह तुरंत लिख देगा कि बस पोजीशन चेंज करके नाम बदले चाहिए आईपीएससी। चलो बताओ क्या क्या कर दें। यहां से देखो पहला ले लिखते हैं, पहला ले लेते हैं। इधर देखिए यहां पे लगा दें क्लोरीन, यानी कि हाइड्रोजन देखो इधर देखो, पहले 1 2, पहले ऐसे करना एकदम शुरू में बहुत स्लो स्टेप से चलिए। यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन जो ना टच है ये पहला कार्बन है, तो हम क्या करें कि क्लोरीन के पहला कार्बन के बजाय दूसरे वाले पर टच करवाएं। तो नाम पहले यहाँ पे 1 क्लोरोपेंटेन नाम है कर, तो हम 2 क्लोरोपेंटेन बना दें एक ठे। तो बताओ इसका मतलब पहला तो बच्चा ये करेगा कि इसको उठा करके इस वाले पे दे और इसके हाइड्रोजन को उठा करके इसको दे दे, तो बना देगा। कहेगा कि CH3 CH2 CH2 CHCl CH3। अरे बोलो भाई, फिर और कुछ हो सकता है? हाई 1 क्लोरोपेंटेन रहा, हाई 2 क्लोरोपेंटेन रहा। आप बताओ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ई क्लोरीन इसके पास जाए और ये हाइड्रोजन यहां आ जाए? अरे बताओ, मैं पोजीशन बदल रहा हूं, तो पोजीशन बदलो। इधर देखो, तो पहला एक ई आइसोमर हो गया, फिर एक दूसर का लिख दे तो हो जाए CH3 CH2 CH, अब की बात Cl यहां चला गया, बताओ H यहां चला गया है, CH2 CH3। बात समझ में आ रहा है? अच्छा नाम लिखो 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी करोगे। अब इसका नाम हो गया 3 क्लोरोपेंटेन। 1 मिनट, हाई 1 क्लोरोपेंटेन रहे, ये 2 क्लोरोपेंटेन हो गया, ये 3। अब बच्चे को बताओ और संभव, मैंने क्या लिखा? संभव लिखो, और कोई संभव लिखो, संभावना हो। तो बच्चे ने कहा कि सर एक ही यहां कह देवल जाए और एक ही यहां कह देवल जाए। अरे बोल, तो जैसे यहां करोगे तो हाई हो जाए यहां पे, ये तो 2 क्लोरोपेंटेन हो गया। और 2 क्लोरोपेंटेन तो तुम 2 क्लोरोपेंटेन तो तुम लिख चुके हो पहले ही, नहीं समझा? यहां तक तो संभावना बा, इसके बाद उठा करके जैसे यहां रखे तैसे हाई वाला मिल गया, ये तो पहले में लिख चुके हो। अबे देखो ना, हाई क्लोरीन यहां रहा, तो ये वाले क्लोरीन में थैनिया है से कह दिल गया ना, ये वाला मिल गया कि नहीं? तो बताओ ये जो 1 क्लोरोपेंटेन लिख के इसके 2 संभव स्थान समावय हैं, फटाफट उतार लीजिए। ऐसे ही छोटा सा सवाल पूछेगा आपके यूपी बोर्ड में कि इसका संभव समावय लिखो। हो गया? चलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म खत्म हुई। चलो इधर देखो, थोड़ा तुम लोग का दिमाग एडवांस करो, इसलिए एडवांस करिए कि फिर वही बतिया आएगी। मैं यही समझा दे रहा हूँ कि जो एक चीज़ समझिए उसको अपने दिमाग के अंदर थोड़ा अंकित कीजिए। जब हम अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, इधर देखो सभी लोग, जब हम अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर हेडिंग डलवाएंगे स्थान समावयता पाई जाती है। तो ऐसे उदाहरण एक दे दे, वो कहा 3 कार्बन से ज़्यादा अल्कोहल वाला ही संभव है, तो ऐसे रख दे। तो तुम लोग कहोगे सर ये तो लिखा हो, बोलो प्रोप 1 एन आल प्रोपेनॉल लिखा है 1 पोजीशन। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम यह कर सकते हो कि सर अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो चीज तो वही रहे लेकिन नाम प्रोपेन 2 आल हो गया। पहले प्रोपेनॉल है, आपकी प्रोपेन 2 आल हो गया। तो क्या मैं चेंज किया? OH जो क्रियात्मक समूह था इसकी पोजीशन को मैंने बदल दिया, तो मुझे एक समावय मिल गया। अणुसूत्र समान था पर संरचना भिन्न भिन्न थी, तो वे एक दूसरे के स्थान बदलने से बने थे, इसलिए स्थान समावय थे। बात समझ में आया? तो इसी तरह हम कई प्रकार के समावय पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे समावय का नाम है, लिख लीजिए, हेडिंग बना लो बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समावयता। श्रृंखला कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म,
ठीक, पहला पॉइंट, n ग्रेटर आर इक्वल 3 कार्बन से प्रारंभ होती है। चुप रहो। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 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 Cl। अच्छा, CH3 CH2 CH3 CH2 Cl, 1 2 3 4, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। CH2 Cl, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 CH2 Cl। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना है। पहले एक चीज़ को हम लोग अपने दिमाग में देखो। जब आप विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं तो पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नहीं दिमाग में आ रहा है तो एक आध उदाहरण रट लेते हैं। जैसे ये रटने वाला कोई मैटर नहीं है। पहले आप ऐसे दिमाग में रखिए कि मतलब पहला शुरुआत मैंने यहीं से किया और यहीं से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यह मेरा पहला बेसिक उदाहरण बन रहा है। नाम से पहले इधर देखिए, ऐसी समावयवता जिसमें शब्द श्रृंखला ही बदल जाती है। ऐसी समावयवता जिसमें शब्द श्रृंखला के परिवर्तन करने से अणुसूत्र संरचनाएं बदल जाती हैं। शब्द श्रृंखला, अरे लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का जो चुनाव करते हैं उसी को हम लोग वर्ड रूट कहते थे, चाहे शब्द श्रृंखला कहते थे। थोड़ा ध्यान से देखो भाई, यहां पे मैं कुछ किया नहीं हूं। ये देखो, यह यहां पे जो शब्द श्रृंखला थी वहां पे 1 2 3 4 कार्बन की शब्द श्रृंखला में थी। यहां पे शब्द श्रृंखला 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हाई हो गया क्या, पूर्वलग्न। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट और देख लेते हैं कि सर ये लिखा क्या है भैया। 1 2 3 4 3 2 5 2 7 2, क्या लिखा है 3 2 5 2 7 2 9, C4H9 Cl। और ये क्या लिखे हैं, C4 यहाँ भी है, 3 3 6 1 7 2 9। अरे नहीं दिख रहा क्या, अणुसूत्र क्या है समान और संरचनाएं क्या है भिन्न। देखो C4H9 Cl, श्रृंखला समावयवता मिल गई। इसमें मैंने क्या किया, अभी लिखा रहे हैं, अभी आप ऐसे मत लीजिए। मैं पहला ये पॉइंट लिखोगे, दूसरा मैं इसका डिफिनीशन दे रहा हूं, फिर तो आप लिखिए इसका या इसके नीचे डिफिनीशन लिखो। देखो मैंने क्या किया, ब्यूटिल क्लोराइड था या 1 क्लोरोब्यूटेन था, इसको जो भी नाम लिखो, या 1 क्लोरोब्यूटेन था। अब की पोजीशन में क्लोरीन की बदल दिया क्या, नहीं, क्लोरीन के जहां रहा वहीं पड़े रहे नहीं, लेकिन बदलनी का आपकी बार। जैसे कई लड़के समझेंगे सर पहले वाली बतिया तो है, अरे हाँ पहली वाली बतिया है, पहली वाली बतिया में हेलोजन के उठा के हर बार करत रहने, अब की बार हेलोजन को मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं, जो ने पोजीशन पर है वहीं पड़ल है। अरे समझ में आवत है, तो का चेंज कह देनी है। 4 कार्बन पहले गिनत रहनी, अब 3 कार्बन का श्रृंखला बना लेनी। एक ठे जो कार्बन फालतू रहे, मतलब फदिलात रहे, 4 में से 3 करे रहे हमें, ओके का नाम हम पूर्वलग्न बना देनी, मेथिल समूह बना दिए। अभी और भी उदाहरण बता रहा हूं, बात समझ में आया। छापिए, फिर नीचे एक परिभाषा लिखिए। हो गया, लिखिए, थोड़ा इसमें लिख लो डिफिनेशन, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं। ऐसी समावयवता जिसमें शब्द श्रृंखला का परिवर्तन हो जाता है, शब्द श्रृंखला का परिवर्तन होता है। डिटेल में पढ़ते जाएंगे, हर एक चैप्टर में आएगा। जैसे ये मत समझिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर से सुन लो सभी बच्चों।
जैसे समावयता के लेके हमसे बहुत बड़ा क्वेश्चन में तुम लोग पूछने आना, क्योंकि मैं समावयता हर चैप्टर में, जब एल्कोहल पढ़ाएंगे तो एल्कोहल जो कुछ भी इंट्रोडक्शन देना रहेगा उसके बाद फिर पहली हेडिंग डलवाएंगे एल्कोहल की समावयता। अरे समझ रहे हैं ना। फिर जब एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो सब कुछ इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर लिखाएंगे एल्डिहाइड कीटोन में समावयता। तो समावयता हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर के समावयता आएगा। जो चैप्टर जिस क्रियात्मक समूह रहेगा उसी तरह समावयताएं बदलती रहती हैं। एक और एग्जाम्पल दे दें भाई कि सर CH3 CH2 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 C4 हो गया, एक ठे ले लेते हैं, 5 कर लिए। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 Cl का ढेर हो गया का CH2 Cl CH पे लाके के CH3 डाल दिया, 5 था 4 हो गया। CH3 CH2 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 Cl CH3 CH2 CH ठीक, CH3 CH3 CH2 Cl। तीन दो 11 3 2 5 8 1 9 2 11 3 3 3 3 3 6 3 3 9 2 11। सिर्फ छापो मत, देखो देखो, सिर्फ देखिए, इधर देखिए। जब बच्चे श्रृंखला का कर रहे हैं, ये देखिए आपकी प्रैक्टिस पे आएगा। जब आपके सवाल सामने आएंगे, जाकर तुम अपने क्वेश्चन बैंक खोलना, उसमें आएंगे सवाल, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम एक आध ठे गलत बनाओगे, एक आध ठे सही बनाओगे, फिर उसके बाद आप आंसर देखेंगे, फिर आपके समझ में आएगा कहाँ गलती कर रहे हैं आप। जैसे इसने कहा श्रृंखला समावयता, जैसे तुमसे ये पूछा जाएगा सवाल, देखो ऐसे इसी सवाल को दे देगा, कहेगा इसके श्रृंखला समावय लिखो। मैं तो उदाहरण बना दिया, तुमसे यही सवाल बना दे, कहेगा कि इसका श्रृंखला समावय लिखो। तो तुम्हें बताओ, पहला ही बात है, अगर वो कहा होता कि स्थान समावय बनाते एल्किल हैलाइड में, तो तुम क्या दिमाग लगाते कि मुझे हेलोजन की पोजीशन बदलना है, और तुमसे कहा जाता कि नहीं स्थान समावयता नहीं बताना, श्रृंखला, और श्रृंखला मानो ले कार्बन का लंबाई। तो इसका मतलब कार्बन की लंबाई जो भी दी रहेगी मैं लगातार घटाता जाऊंगा। 5 के 4 बनाई और 4 की कोशिश करब 3 बनाई। अरे बात समझ में आ रहे हो। जैसे देखो मैं यही कह रहा हूं, 5 रहे मेन श्रृंखला में कै शब्द श्रृंखला कै कार्बन का 5, फिर का कह देनी पोजीशन ना बदलनी, क्लोरीन वही रहे, सब श्रृंखला कै कार्बन को बना देनी 4, फिर का क्लोरीन की पोजीशन ना बदलनी, सब श्रृंखला कै कार्बन बना देनी 3। तो लगातार का बढ़त जाते, जब सब श्रृंखला घटेबा तो हाइये बढ़त जाई। अबे समझ में आयल? हाँ, तुरंत समझ में आवे चाहिए, कुल बहुत समझो नहीं। तो और सबका एक काम करो, अब यहीं पे गिन भी लो, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो। कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है गिन लो भैया, 11 ठे क्या, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 Cl। इसमें देखो वही है C5 H11 Cl। इसमें गिनो 1 2 3 4 5, 5 ठे कार्बन होंगे, हाइड्रोजन 3 3 6 6 3 9 9 2 11 H11 Cl। अणुसूत्र समान लेकिन संरचनाएं भिन्न। अच्छा देखिए संरचनाएं कैसे, एक मिनट थोड़ा सा और डिटेल समझ लो। तुम्हें संरचना ही है, बताओ इसकी संरचना कैसी दिख रही है, रेखीय, इसकी संरचना कैसी है। ऐसे तो फिलहाल ये बनाया गया है कि कार्बन रेखा में नहीं होते, कार्बन जिग जैग लाइन स्ट्रक्चर में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताए थे ना। अभी इसका बॉन्ड लाइन बनाते तो कुछ ऐसे ऐसे आता, लेकिन है तो कोई न कोई रेखा ही। अगर इस तार को पकड़ के ऐसे खींच दिया जाए, जो टेढ़का मेढ़का है, खींच देवल जाए तो है तो रेखा न। और इसमें क्या परिवर्तन हो गया, देखो ये रेखा नहीं है, यहाँ पे ऐसे हो करके थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसे हो के तब ऐसे हो रहा है, क्या ये रेखा है? नहीं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा स्फेरिकल होने वाला है, क्या हो रहा है, गोलाकार हो रहा है, क्या हो रहा है स्ट्रक्चर। तो ये सब बातें आगे पढ़ेंगे कि जब स्ट्रक्चर गोलाकार होते हैं तो भौतिक गुणों पे या रासायनिक गुणों पे कैसे अंतर आता है, यही सब रासायनिक गुणों में पढ़ा जाएगा। अभी तो ये बात समझ में आ रही नहीं, ये बतिया यह नाते बता देनी, क्योंकि अब कुछ देर के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि ई अणु गोलाकार है, इसलिए इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका क्वथनांक बहुत ज़्यादा है। ये सब बातें हम मेंशन करेंगे, लेकिन यह बातें तभी मेंशन करेंगे जब बच्चे जान चुकल हैं कि हाई एकदम रेखा में रहे, हाई तनकी गोला की ओर टेंड होता है, जैसे लग रहा है कि अभी गोला बनने वाला है और यहाँ पे गोला बन गया। चलिए ये भी खत्म।
नेक्स्ट हेडिंग डाल लो भैया, लास्ट वाली है। विधायक ने चाला बता, जो चाले बताओ। हेडिंग डाल लो, थर्ड वाली क्या थी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सुनिए ध्यान से, यूपी बोर्ड के प्यारे भाइयों, तुमको इंग्लिश से थोड़ा सा संबंध बनाना होगा, अदरवाइज इस अंतर्राष्ट्रीय भाषा के सामने आप फिर बौने सिद्ध होंगे और आपकी बड़ी समस्याएं क्रिएट होंगी। प्रकाश का मतलब ही होता है ऑप्टिक्स। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं वे कहते हैं कि सर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब है कि प्रकाश के बारे में पूरी पढ़ाई होगी। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मतलब तुम लोगों की यांत्रिकी के बारे में सारी पढ़ाई होंगी। अरे समझ रहे हैं ना? जैसे मैग्नेटिज्म, इसका मतलब पूरा चुंबकीय के बारे में पढ़ोगे। मॉडर्न फिजिक्स, इसका मतलब इसमें डायोड, ट्रायोड और जो कुछ भी तुम पढ़ते हो मॉडर्न फिजिक्स में, कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड कैसे बनते हैं, ट्रायोड कैसे बनते हैं, फ्यूज कैसे बनता है, ये सब पढ़ोगे। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश से संबंध, इसीलिए हेडिंग का नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी आज शुरुआत हुआ है इसलिए थोड़ा सा प्रकाश डाल दे रहा हूं। नाम एक है प्रकाश समावयता। बात नहीं, जो बोल रहे हैं उसको दिमाग में एकदम बैठाते जाओ। पहली लाइन, हर वो बच्चा जो इंटरमीडिएट में पढ़ता है उसको प्रकाश समावयता में कुछ न मालूम रहे तो एक बात जरूर मालूम होनी चाहिए कि यह उन यौगिकों में पाया जाता है जहां असममित कार्बन परमाणु होता है। सीबीएसई बोर्ड वाले कहते हैं बस एक लाइन में, विच हैव कायरल एटम, और मैं भी अब इसको यही बोलूंगा, विच हैव कायरल एटम। असममित उम्मीद छोड़ो, सिर्फ एक लाइन का शब्द है कायरल। प्रकाश समावयता उन्हीं में पाई जाती है जो कायरल कार्बन रखते हैं। ठीक है, इधर देखो भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज फाउंड ओनली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव कायरल एटम, व्हिच है कायरल कार्बन एटम। यहां लिख लो कायरल कार्बन परमाणु। कायरल कार्बन परमाणु क्या होता है सर जी? ये होता है, इधर देख, एक ठे कार्बन हो, कायरल के कहल जाला, असममित कार्बन परमाणु के कहल जाला। मैंने कहा कि पहली लाइन तो जरूर याद रहे प्रकाश समावयता में, कुछ नहीं लिखोगे तो इतना ही लिख लेना, वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यह उन यौगिकों में ही पाया जाता है जहां पे कैसा कार्बन हो, असममित यानी कायरल। तो फिर पूछा जाएगा असममित और कायरल से तुम क्या समझते हो? तुम लिख देना एक ठे कार्बन, और कार्बन की संयोजकताएं कै ठे होती हैं? 4। तो तुम कह देना यहाँ ए लिखल है, यहाँ बी लिखल है, यहाँ सी लिखल है, यहाँ डी। तो यह कार्बन जो है कायरल कार्बन है। कौन सा कार्बन भाई? यानी कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 भिन्न भिन्न लोगों से संतुष्ट हो रही। नहीं समझे क्या? जैसे मेथन के बताओ, इधर देख, मेथन में सी लिख बात एच, क्या यह कायरल कार्बन है? नहीं। वहां पे मैंने कहा कायरल वही कहल जाए जेकर कार्बन का चारों बांड 4 भिन्न भिन्न लोगों से संतुष्ट रहे। इधर कुछ दूसरा लिखा रहे, इधर कुछ दूसरा, इधर कुछ दूसरा, इधर कुछ दूसरा। तो जब इतनी बात बच्चे कर लेते हैं तो फर्स्ट सबसे सिंपल एग्जाम्पल है छापे की। हो गया? हाँ, बतिया लीजिए तब तक, कुछ देर तक आप लोग, जब तक हम इसको साफ कर रहे हैं तब तक आप लोग बात कर लीजिए। क्या यह कायरल कार्बन है? हाँ है। कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 भिन्न भिन्न लोगों से संतुष्ट हैं। नाम लिखो आईपीएसी।
नाम लिख दो IPSC इसका। रुकल ला लोगन सब एक और से हम पूछब है वाली लाइन बतावे, हन्ने वाली लड़की वाली रहता बताओ। इधर की केवल बताएं सब। व्हाट इज द IPSC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड? जल्दी बताओ। नहीं बताओगे तो क्लास यहीं पे स्टॉप रहेगी। क्या और क्या बोलबे ना करी। ले लो। क्या लिखा है? बस बहुत सरल है बहुत सरल है। ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, ये फ्लोरो है, हाई हाइड्रो है। एक का कोनो मतलब है ना। अब ज़्यादा दिमाग को लगाई है कहीं रुका लेके हाइड्राइड बना दी हैं। सर जी ना बतौले, अब हम अपने से कैली वो पे कई मिला और दिमाग लगा लिए हैं। ऐसे कर लेंगे, कहेंगे हाई तो फ्लोराइड होला F-। सुन ध्यान से देख कैसे दिमाग लगा ला। तेज लड़कों की समस्याएं, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। ये फ्लोराइड होला। और ऐसे भी और दिमाग लगाई हैं कि AK माइनस मिले चाहिए AK प्लस, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता में फ्लोरीन सबसे अच्छा होता है। ये माइनस पाएगा E प्लस, फिर एकर तुलना करिए तो इहो माइनस, E माइनस एक ठे तो E एक ठे प्लस, फिर 2 प्लस 2 माइनस। हाई एकरे तुलना में हाई हेलोजन E माइनस तो फिर E प्लस, तो कहीं एक हम माइनस बना देते हैं कि प्लस। तो जैसे एक H माइनस बनी बात ऐसे ही हाइड्राइड आयन हो जाए। फिर यहू के अल्फाबेट में ले लिए हैं। फिर गुड़ गोबर का एक चलेंगे। बाद में समझ में आई कि का नाम हुआ, बहुत पुराना छोटका सवाल रहा है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दे रहे। चलिए ठीक है, आपने सही बताया। यह एक कायरल कार्बन है, ठीक है। तो तुम एक काम करो, तो तुम कुछ और कायरल कार्बन लिखो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। एक कार्बन बनाओ, उसकी 4 संयोजकता बनाओ, 4 जगह कुछ अलग अलग मेंशन कर दो, हो गया कायरल कार्बन तुम्हारा। ऐसे बनाइए, देखिए इधर देखिए, यहां मेथिल लगा दो, इधर देखिए अपने आप यौगिक बन जा रहा है। यहां पे एथिल लगा दो, यहां तुम्हारे ऊपर हो सकता है ब्रोमो लगा दो, हो यहां क्लोरो। बताओ कायरल कार्बन बन रहा है नहीं? तो तुम तो किसी भी प्रकार से यहां OH रख दो। मतलब 4 डिफरेंट जातियां यदि कार्बन की संयोजकता की पूर्ति करती हैं तो वह कायरल कार्बन होता है। और इसमें इस प्रकार की ऐसे कार्बन जिसमें ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कायरल कार्बन उपस्थित होता है वह प्रकाश समावयता दिखाते हैं। अभी आप इतना समझिए, प्रकाश समावयता वाला जो हेडिंग है यह हर एक चैप्टर में आएगा और हर एक चीज बताई जाएगी। तो चलो बच्चों, ये हुआ समावयता। आप हेडिंग बना लीजिए, सामान्य एवं IPSC नाम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। सामान्य एवं IPSC नाम, सुनो, सामान्य एवं IPSC नाम। इधर देखिए, एक बात बस बच्चे जनरली कह देंगे कि जब हमें RX का सामान्य नाम लिखना रहेगा या जब हमें RX का IUPAC नाम लिखना रहेगा, ध्यान समझिए, इसका सामान्य नाम जनरल होता है एल्किल हैलाइड। इसको जनरली बोलते हैं एल्किल हैलाइड। रोज ही तो बोल रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या चल रहा है? एल्किल हैलाइड। और इसी चैप्टर RX ही पढ़ रहे हो, तो इसके IPSC में इसको कहते हैं हेलो एल्केन। ध्यान से सुनो हमारी बात। तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा, CH3CH2Cl दे दिया मैंने, CH3CH2Cl दे दिया। चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सिर्फ Cl दे दो। फिर एक और दे दिया,
ये सब एग्जाम्पल हैं भाई कि चलो CH3 और Cl दे दिए, सबके हमें IUPAC या कॉमन नेम IUPAC नाम दोनों लिखने हैं। तो सुनो ध्यान से, कॉमन नाम ही होता है एल्किल हैलाइड। चलो जैसे एक और दे देता हूं, इधर देखिए CH3 CH2 Cl। मुझे बड़े छोटे से बस ये बताना है, जैसे इसका नाम लिखना है, इधर देखो, किसी भी RX कोई कार्बनिक यौगिक है उसका सामान्य नाम हमको लिखना है, तो जनरली हम उसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो इसका नाम एथिल है और इसका नाम क्लोराइड है, ये हो गया एथिल क्लोराइड। इधर देखो, ये वाला जो पूरा एल्किल समूह इसका नाम है ब्यूटिल और ये है क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम, इससे हम परिचित हैं कि इसको बच्चे कहते हैं आइसो और 3 कार्बन का था तो प्रोपिल। तो नाम हो गया, लिख भी सकते हैं यहाँ पे ही, आइसो प्रोपिल क्लोराइड। सुनो ध्यान से, कुछ बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं कि आइसोप्रोपिल क्लोराइड ना लिख करके इसको सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। नहीं समझे सेकेंडरी? बताइए, इसमें जो हाई वाला कार्बन जोने से क्रियात्मक समूह जुड़ल है वो कौने स्वभाव का है? द्वितीयक कार्बन है भाई। क्रियात्मक समूह हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा वह कार्बन डायरेक्ट कै लोगों जुड़ा है? 2 जने। तो सेकेंडरी हेलोजन जौने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ल वो कार्बन कै जने जुड़ल? 3। तो एक एक कहला तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अबे तुम कहोगे कि पहले टर्सरी कह दो इसको, कहने को तो इसको नियो भी तुम लोग कहते थे, लेकिन एक और भी तरीका समझ लो, है ही ना है, एक स्वभाव का है तृतीयक, और ये पूरा का है 4 कार्बन का ब्यूटिल। अरे 4 कार्बन के एल्किल को क्या कहते हो? ब्यूटिल। तो हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक, ओके। अब आप अपना अपना जगह बना लीजिए, कहाँ कैसे लिखना है, हम तो मेंशन कर दे रहे हैं, तुम अपना मेंशन कर लो। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि इन सब के नामोक्लेचर से बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा समझना है, ये सब समझ चुके हो तुम, नहीं भी बताएं तभी आप जान रहे हैं कि आप कैसे लिखेंगे। अच्छा, इसमें मान लो इस वाले का IUPAC नाम लिखना है, इसका IUPAC नाम लिखना, पहले बताओ। कहोगे तुम, डायरेक्ट कहोगे सर हेलो एल्केन, जब इनको हेलो एल्केन कहते हैं, तो यहाँ लिखा हूं डायरेक्ट, क्या लिखा जाता है? हेलो एल्केन। तो कहोगे 1 क्लोरो एथेन, एकर नाम लिखा एक रहे, बताओ कैसे कर ली? गिनती कहां से करेंगे? इससे, यहां से नहीं, यहां से चाहे यहां से, कहीं से 1 2 3, तो हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम लिखना रहे IUPAC। अरे तो बहुत सरल है यार, बताओ तुम्हारे लिए कितना सरल? 1 2 3 हाई मेथिल बच गया, हाई क्लोरो बच गया, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन लिख सकते हैं आप। चलिए, ये खत्म हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। इसका नाम लिखना रहे तो क्या दिक्कत है? फिर से एक बार बॉन्ड लाइन नोटेशन हमारा आ गया। सर हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने जितने बिंदु हैं तहाँ तहाँ कार्बन रख देते हैं, हाइड्रोजन रखें या ना रखें हम इतना समझते हैं। जो भी 1 2 3 4 5 6 गिनती किधर से करें? जिधर से डबल बॉन्ड मिले पहले उसको देना चाहिए। तो 1 2 3 है हो गया 4 पे, तो 4 पे हो गया क्लोरो। फिर इसके बाद सभी 1 से लेकर यहाँ तक 6 तक है, तो हेक्स 1 इन हेक्सीन। ठीक, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है? और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं RX के बनाने की
विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बस यहीं से यूं समझ लीजिए, यहीं आपका दिमाग, यहीं आपकी बुद्धि, यहीं आपका परिश्रम नजर आता है, कौन याद किया रहता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हर चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे अल्कोहल पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी अल्कोहल बनाने की विधियाँ। एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे तो वहाँ उसके बनाने की विधियाँ। अम्ल पढ़ोगे तो उसके बनाने की विधियाँ। एनहाइड्राइड ईस्टर पढ़ेंगे तो उसके बनाने की विधियाँ। जितना चैप्टर है उतने के बनाने की विधियाँ। और विधियों में भी दो विधियाँ आ जाती हैं, एक लैब विधि हो जाती है और एक औद्योगिक विधि। लैब विधि वह विधि होती है, क्यों भाई, लैब विधि वह विधि होती है जहाँ पे हमें कम मात्रा में कोई चीज़ बनाना हो, विद्यार्थियों को सिर्फ टीचर दिखाता है कि देख भाई बन गया। और औद्योगिक विधि वह विधि है जहाँ पे पूरे देश का सप्लाई करना है। अरे भाई, जहाँ पे फैक्ट्री है वहाँ से फैक्ट्री की रिएक्शन और तुम्हारे स्कूल की रिएक्शन में अंतर है। दोनों से बना तो एक चीज़ है, लेकिन फैक्ट्री में वह रिएक्शन करवाई जाएगी जो सस्ती हो, क्योंकि उसकी सप्लाई पूरे सब वर्ल्ड वाइड करना है, सबको देना है, सबकी आवश्यकता है। जैसे यूरिया बताओ प्लांट में बन रहा है, यूरिया तो प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है। अरे ठीक है, लेकिन यूरिया जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसी विधि से क्या नाम हो वहाँ पे नहीं बनाया जा रहा जहाँ यूरिया का प्लांट लगा है। क्योंकि यूरिया जो है वह एक आवश्यक जरूरी चीज है, किसानों की बहुत बड़ी आवश्यकता वहाँ पे छुपी है। वहाँ कम से कम पैसे में यदि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो रहा तो वही रिएक्शन बेहतर मानी जाएगी। अरे भाई, वह रिएक्शन का क्या मतलब हो गया कि जहाँ एक बोरी यूरिया का दाम कम से कम 10,000 रुपया रहे, तब तो मामला खतरा हो गया ना, खेती नहीं होगी। तो वैज्ञानिकों को तो वह रिएक्शन करवाना है कि जहाँ एक बोरी यूरिया का दाम घट करके 50 रुपये हो जाए। अरे बात समझ में आ रहा है? तो बस यही है। कोई पूछे कि औद्योगिक विधि तुमसे पूछा गया है स्कूल में वहाँ कि भैया प्रयोगशाला विधि लिख के आओ, तुम लिख के आ गए औद्योगिक विधि, तो जो एग्जामिनर रहता है उसको खर्रा मार देता है, क्योंकि वो जानता है कि आपके टीचर ने इसको बताया नहीं है। अगर आप बताया होता तो आप उसको ज़बरदस्ती वहीं पे याद करते कि भाई लैब विधि है और ये औद्योगिक विधि है। तो जहाँ जहाँ जैसे से आएगा हम मेंशन करेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियाँ क्या हैं? पहली विधि हम पढ़ेंगे एल्केन से। एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाएंगे, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से एल्किल हैलाइड ऐसे ही तुमसे बोल देगा एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाओ, एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाओ। अगर याद किए रहेंगे, समझे रहेंगे तो बना देंगे, नहीं याद रहेगा तो फिर ऐसे ही इधर उधर देखेंगे। एल्केन से इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इन एच न्यू मतलब होता है फोटान। एक फोटान की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू। प्लैंक साहब ने कहा था, प्लैंक ने ये कहा था, बच्चे पढ़े हैं, द रेडिएशन, सुन लो भाई, रेडिएशन विच इज फॉलिंग ऑन द अर्थ, वह समस्त विकिरण जो किसी भी प्रकाशिक यंत्र से गिर रहे हैं। सूर्य से जो विकिरण पृथ्वी पर गिर रहा है ऐसे क्या बताया था उसने, वह सतत नहीं है, वह असतत है। वह ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ऊर्जा के एक छोटे छोटे पैकेट को फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान के पास E बराबर एच न्यू ऊर्जा होती है, जहां न्यू क्या है, आवृत्ति है, एच प्लैंक नियतांक। चलिए ये हो गया बाई हेलोजिनेशन। तो इसका सबसे
कॉमन एग्जाम्पल ध्यान समझ लो भैया, देख कैसे बन रहा फटाफट एकदम। CH4 पे इधर देख ले, क्लोरीन की हेलोजिनेशन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लिख लेना फोटान या लिख लेना सनलाइट, और ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। CH4 पे क्लोरीन का रिएक्शन भाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लिख लेना सनलाइट है जी। अच्छा सुनिए, अभी बहुत कुछ इसमें बताना है, मैकेनिज्म भी साथ में इसके ऑपरेट करनी है, लेकिन पहले आप वैसे बनाइए जो आपके, जिससे आपको पहले आंसर मिले। यह एक मुक्त मूलक क्रिया होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें एक मुक्त मूलक एक अपने जाता और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को हटाता है। रिएक्शन कैसे होती है कुछ देर बाद बताएंगे, सुनो ध्यान से। हाँ बनाए तो थे एक बार कि CH3Cl, फिर सुनो ध्यान से, फिर इस पे ऐसे देखिए है, ऐसे बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा सरल लिख देता हूं ऐसे, इसको लिख देता हूं ऐसे। देखो ध्यान से, देखो ये हट गया और इसके स्थान को ये कंप्लीट कर लिया, बन गया CH3Cl। ध्यान समझना भाई, सुनिए ध्यान से, और निकल गया है HCl। तो मैं ये कह दूंगा कि यहाँ लिख देता हूँ -HCl, या उधर लिखूँ +HCl। अरे बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा बताओ, फिर ध्यान समझना, यहाँ पे एक मेंशन कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ क्लोरीन जो है वह आधिक्य में है। यहाँ जो इस रिएक्शन में क्लोरीन एक्सेस में ली गई है, यानी कि रिएक्शन का स्टेप ना चली, क्लोरीन मारेक है। अरे यार देख, यहाँ पे क्लोरीन का लिख दे लें आधिक्य में है, बस दिमाग अब हिलने लगे, चालू हो गया है, दिमाग हिलना चालू हो गया तुम लोगों को तीर उड़ देख करके। एकदम दिमाग इधर लगाइए, कुछ नहीं किए हैं। हाई CH4 जो रहा है इसको मैं आपकी सुविधा के लिए क्या किया हूँ, मेथिल और हाइड्रोजन बना दिया, और यहाँ जो Cl2 रहा है Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख देने। इससे हमको क्या मिल गया कि हम जो करना चाहते हैं बस दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ H, यहाँ जो एक फ्री रेडिकल था, फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन वाला, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इसका दोनों मिल करके ये Cl माइनस कर दिया, और जौने स्थान, सुन ध्यान से, जौने स्थान पे फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा समझा देता हूँ। हाई सिंगल बॉन्ड रहा है, एक सिंगल बॉन्ड माने कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये एक थे अपन ले ला तो इहो तो अपन एक थे ले ला हुई, तो हाई इससे मिलकर के ये Cl बना देता हूँ, ये वाला फिर इसके पास आ गया कि नहीं एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो हो गया CH3Cl, और ये Cl निकल गया। अभी मैंने ऊपर क्या लिखा है, क्लोरीन किसमें है, अधिक मात्रा में है, तो क्लोरीन अधिक मात्रा में है, तो इसका मतलब रिएक्शन ही स्टॉप ना है, फिर रिएक्शन कैला, फिर क्लोरीन से रिएक्शन हो गया, फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फिर बताओ, मैं चाहूँगा तो क्या लिखूंगा कि यहाँ से एक H, इसके एक Cl से मिलकर के बना दिया -HCl, और ये हो गया CH2Cl2। अरे बात समझ में आया? फिर कहा था कि क्लोरीन केथुआ में है, अधिक में है, तो फिर मैं कह रहा हूं कि फिर चलो मैं क्लोरीन की रिएक्शन करा रहा हूं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बताओ, यहाँ का एक H, यहाँ से एक Cl, तो निकल गया HCl, बन गया CHCl3 क्लोरोफॉर्म। फिर बताओ, यहाँ पे अभी क्लोरीन और अधिक मात्रा में है, बची हुई है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ का H, यहाँ का Cl, निकल गया HCl। बताओ, यह Cl जाके इससे मिल गया, बन गया पायरीन। अरे भाई यही तो पढ़ रहे थे कहीं, अब थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ लिए, अब थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ लिए। इधर देखो, पहले लिखिए, पहले इसको उतारिए, फिर हम कुछ लिखाते हैं इसमें।
हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला मेंशन कर लीजिए, क्या था, अभी इस रिएक्शन को और बढ़ा रहे हैं। अगर इतनी बात हो गई है तो सुनो ध्यान से, मैं इसमें कुछ किया नहीं हूं, मैं एक बात कह दे रहा हूं, तुम यही करना, रिएक्शन की मैकेनिज्म बात की बात है। एच हटाओ और एक्स लगाओ, क्या हुआ भाई, एच हटाते गए और एक्स लगाते गए। इसमें था जैसे देखिए CH4 रहा था, ये सुना ध्यान से, CH4 पे क्लोरीन का रिएक्शन भाई, तो एक एच हटा देनी, तो CH4 रहा तो CH3 हो गया अब, और जौन ये छटल ओकरे स्थान पे क्या लग गया, फिर में 3 थे, फिर एक एच हटा दिए तो CH2 बन गया और एक Cl बढ़ गया। मतलब एक एक एच क्या हो रहा है, एच हटता जा रहा है और एक्स लगता जा रहा है। और CH4 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन हट करके लास्ट में क्या बन गया, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बार बार बहुत बार पूछी गई है इसमें। ये तो जो तुम लिख लिए ये जाके अपने कापी वापी मत लिखे। जैसे ऐसा मत करना कि जब कुछ लिख उख लेना तो खूब बढ़िया का नोट बना के ये लिख देना, ये कोई बात होती नहीं है, ये कोई बात होती नहीं है। यह बात केवल बच्चों को बता दी जाती है कि बाबू अगर ऐसी बात है तो फटाफट तुम रिएक्शन सॉल्व करके आगे बढ़ो, तुम्हारा काम यदि आंसर पाना है तो आंसर तुम्हें मिल गया, ठीक है ना। आंसर अगर आपको पाना है तो आंसर आपका मिल गया। चलिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको बच्चे अभी डिटेल में पढ़ेंगे वह है, आप लिखेंगे दिस रिएक्शन, देख रिएक्शन लिखा, फॉलो, हिंदी में भी लिखा दे रहा हूं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक क्रियाविधि, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बस इतना लिखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यह मुक्त मूलक क्रियाविधि का पालन करती है। यह जो रिएक्शन है मुक्त मूलक क्रियाविधि का पालन करती है। 11 में डिटेल में पढ़ाया जाता है मैकेनिज्म, 12 वालों का नहीं 11 वालों का पोर्शन है। यह मुक्त मूलक क्रियाविधि का पालन करती है। अच्छा, फिर यहीं पर एक बात ऐसे कर दिया जाए, फिर लिख लो ऐसे एग्जाम्पल, अब की बार ऐसे दे दे बाबू, इधर देख ले, क्लोरीन दे देगा और यहाँ पर भी तुम्हें ऐसे दे देगा और यहाँ पर अब की एक्सेस लिख देगा। एक्सेस माने क्या होता है, अधिकता। ये उस बार वाली जो रिएक्शन कराई थी उसमें कौन अधिकता में था, तो क्लोरीन जब अधिक रहा तो जैसे ही बने बस तुरंत ही फिर रिएक्शन कर ले। अरे बोलो भाई, यहाँ पे ई ज्यादा में है ई कम में है, तो जो कम है बताओ ये कदा रिएक्शन करे होगा बस तुरंत खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो पहला उत्पाद क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड, और यहीं पे रिएक्शन क्या हो गई, स्टॉप। यहीं पे रिएक्शन क्या हो गई, वहां पे रिएक्शन चल रही थी, कब तक चली, जब तक पायरीन नहीं बन गया, और यहाँ पे रिएक्शन रुक गई। काहे रुक गई, क्योंकि यहाँ पे अधिकता में ये नहीं, अधिकता में कौन था, ये था, ये न्यूनतम में थे। जैसे ही ये रिएक्शन किया बस तुरंत ही खत्म हो गया, जब खत्म हो गया तो वहीं उत्पाद रुक गया। इसके पहले क्या करते थे, क्लोरीन ढेर था फिर रिएक्शन कर लेता था, फिर बनता था, फिर ढेर था फिर रिएक्शन कर ले रहा था। चलो भाई, ठीक, दूसरी विधि, एल्कीन से खत्म हुआ, फ्रॉम एल्कीन, बात नहीं, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जाए। पहला पॉइंट बच्चे ये लिखेंगे हमारे साथ कि सर जी जो एल्कीन होती है वह 2 प्रकार की होती है, सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सममिति एल्कीन
और असममिति एल्कीन। चलिए फटाफट नोट कीजिए। सममित एल्कीन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये असममित एल्कीन क्या होता है? ठीक, 1 मिनट, बहुत सिंपल है। एल्कीन पहले समझ लिया जाए, इसके बाद कैसे एल्कीन से बनाया जाता है एल्किल हैलाइड, तब हम लोग पढ़ेंगे। चाय आई थी क्या रे? पी गई नहीं कहा? गड़बड़ा जला, दिमाग कोई काम नहीं करता है। चाय पिए क्या? अच्छा, धन्यवाद आप लोगों को बताने के लिए। बता दिया करो पी चुके हैं। देखो एल्कीन 2 टाइप्स की होती हैं। सममित, इधर देखिए, जिसको काटो बीच में से, जहां डबल बॉन्ड हो वहां से काट दो कैंची लगा के, इधर इधर दोनों कार्बनों की संख्या बराबर तो समान, सम सम, और यहाँ असम। यहाँ पे जैसे देखो, अगर यहाँ से किसी ने डबल बॉन्ड को तोड़ दो, यहीं से एक ऐसा लगाइए, बताइए इधर कितने कार्बन में? एक, इधर एक, इधर कितने कार्बन? 2, इधर 2। सममित यानी डबल बॉन्ड को काटने के बाद डबल बॉन्ड से जहां है वहीं पे अगर हम एक सीजर डाल दें तो जितने कार्बन इधर रहे उतने कार्बन इधर। और असममित में क्या है कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बनों की संख्या भिन्न रहे, यहाँ एक कार्बन इधर, 2 कार्बन, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3। तो असममित एल्कीन ये है जहाँ कार्बनों की संख्या डबल बॉन्ड के अगल बगल भिन्न भिन्न होती है, और सममित एल्कीन वह है जहाँ डबल बॉन्ड के अगल बगल कार्बनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये बात अब हम कल आगे प्रोसीड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खूब मन से लगा के पढ़िए। आप लोग बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, सीरियसली पढ़िए। ओके, जय हिंद।